वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 14 अप्रैल 2022 और 14 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम याद करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का। सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया है। एक्चुअल में यूरी गागरिन के द्वारा 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की गई है और मानव अंतरिक्ष उड़ान को चिन्हित करने के लिए हर साल 12 अप्रैल को ये मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो ये अभी 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है और 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और RBI का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये आपके अप्रैल के महीने के इम्पॉर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शाहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये भी शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। एक्चुअल में ये जो शाहबाज शरीफ है ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं और प्रेजेंट टाइम पे ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे। अब ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, अभी पाकिस्तान ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बनी है अरूज आफ्ताब। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बनी है अरूज आफ्ताब। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक इस्लामाबाद में हुई है। अच्छा, हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना पाकिस्तान में की गई और बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण पाकिस्तान में किया है। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं और पाकिस्तान ने अभी ट्रांसजेंडर को यूनाइटेड नेशन में भेजा था और आयशा मुगल निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है। ये पाकिस्तान ने बनाया है। और परमाणु क्षमता संपन्न गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अभी पाकिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया है? तो ये अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का अभी उद्घाटन किया है। इसके तहत 2 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से
100 आवासीय इकाइयों का निवारण किया गया है और फिर इन आवासीय इकाइयों को MK स्टालिन ने हैंड ओवर किया है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RM रवि। कौन? RM रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना शुरू की है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का अभी गठन तमिलनाडु में किया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और इसको TX2 का पुरस्कार मिला है। और TX2 का पुरस्कार, तो यहाँ पर टाइगर की जो संख्या है वो डबल हो गई है, इसीलिए यहाँ इसे TX2 का पुरस्कार मिला है। और आदिपुरम त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में ऊटी झील है, बेरिजाम झील है, कोडाइकनाल झील है, ये तमिलनाडु में है। और चेम्बरबक्कम झील है, ये तमिलनाडु में है। तो इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आसमीय कवि हैं नीलमणि फुकन। इन्हें 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। अच्छा, अमर मित्रा, कल ही मैंने आपको बताया था, अमर मित्रा, इनको ओ हेनरी पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में JSW उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? तो ये अभी JSW उत्कल स्टील को ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है उड़ीसा में। कच्चे इस्पात के ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात प्लांट की स्थापना की गई है और अभी इसको मंजूरी मिली है। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा की गवर्नर है गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। अच्छा, अभी उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है और उड़ीसा ने विश्व इंद्रधनुष का पहला स्थान हासिल किया है। अभी उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का अभी निधन हुआ है। और उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी फंड फ्रूट प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है। और अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षण के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। और उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। और उड़ीसा के सबसे लंबे पुल पी सेतु का अभी उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का प्रलय अभी सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुआ है और स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण ये भी उड़ीसा में शुरू हुआ है। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई है और ड्रिंक फार्म टैग योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा में सोना वाइल्ड सेंचुरी है, सोनावेड़ा वाइल्ड सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड सेंचुरी है, बाईसीपल्ली वाइल्ड सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और चिल्का लेक भी है। चिल्का लेक भारत की सबसे लंबी खारे पानी की लेक है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में रूसी कुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा के 2 गांव वेंकट रायपुर और नोलिया शाही, इनको यूनेस्को ने अभी सुनामी डिक्लेयर की है।
उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, कोणार्क टेम्पल को काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये उड़ीसा में है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है। नंदनकानन चिड़ियाघर ये उड़ीसा में है। यहाँ पर एडॉप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई है। अभी केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता से के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। और उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांभर हिरन। राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये अशोक का वृक्ष है। अखिल भारतीय राजभाषा को वैज्ञानिकों एवं तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन अभी उड़ीसा में किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको उड़ीसा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता और पटकथा लेखक थे, शिव कुमार सुब्रमण्यम, और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने टेक रोधी निदेशक मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये भी राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में टेक रोधी निदेशक मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1958 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो ये जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। अच्छा, कभी कभी डीआरडीओ का मोटो पूछ लिया जाता है, तो कि डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो ये बलस्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है। और इसी को इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन साइंस। अब राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान की गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी राजस्थान केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। और अभी केवलादेव नेशनल पार्क अफ्रीकी बामों का प्रयोग किया है। अब बामो तकनीक क्या होती है? तो आपने चीतल हिरन का नाम सुना होगा। चीतल हिरन को पकड़ने के लिए ये तकनीक का प्रयोग हुआ है, बामो तकनीक का। अभी भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। और राजस्थान में खादी के कपड़ों से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। और राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। राजस्थान राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में हुई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। अच्छा, 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य बना राजस्थान का प्रतापगढ़। और अभी राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये राजस्थान में शुरू हुआ है। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, ये राजस्थान ने शुरू किया है। राजस्थान में सरस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवलादेव नेशनल पार्क है, भी राजस्थान में है। और जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको राजस्थान से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत पेट्रोलियम में ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये अभी बीपीसीएल ने डिजिटली रूप से अपने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। अब बीपीसीएल, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मुंबई में।
और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? तो ये अनिल कुमार सिंह। कौन है? अनिल कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने अवसर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवसर पोर्टल लॉन्च किया है। विभिन्न कंपनियों ने कौशल और रोजगार क्षमता वाले जम्मू कश्मीर के युवाओं से जुड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये अवसर पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब जम्मू कश्मीर, तो अभी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में माई गोव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है। बैंगनी क्रांति इसे ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर के रामवन में शुरू की जाएगी। और लेवेंडर क्या होता है? तो ये बैंगनी कलर के फूल होते हैं, इनसे ऑयल निकलता है और फिर इसको बेचा जाता है और ये बहुत कॉस्टली होता है। कंचोथ पर्व ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। और साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेंडल फॉर डल का आयोजन अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है। हैराथ उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और बटुकनाथ पूजा भेंट ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और ये महाशिवरात्रि के पर्व पर मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में देविका ब्रिज है और पुनेजा ब्रिज है और इसका अभी उद्घाटन हुआ है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर में डल झील है, कूलर झील है, गाइसर झील है, मानस बल झील है और गंगा बल झील है। कौशल बल झील है, शेष नाग झील है, नागिन झील है और वैरी नाल झील है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य झील हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो ये बच्चा नगमा, भाड़ जश्न, रूफ, डमहल बुगी नाचुन ये मुख्य नृत्य जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं? तो ये जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर के मुख्य दर्रे हैं। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दचीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। तो इतनी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना ने व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये भी थाईलैंड व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अब थाईलैंड, तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत। थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रमुथ चान ओचा। कौन है? प्रमुथ चान ओचा। और समझौता तेलंगाना ने किया है। तो अब तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर तमिलई सई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलई सई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्य स्थिरता और सुलह केंद्र का उद्घाटन अभी तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना राज्य सरकार के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया है। और हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है। तेलंगाना में कोक्टीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। कोंडापोचप्पा सागर योजना ये गोदावरी नदी पर चल रही है। कालेश्वरम परियोजना ये गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है।
तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है और इनका नाम क्या है? ये इम्पोर्टेंट है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है और इनका नाम क्या है। तो ये हिमा कोहली एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना की। और तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, ये तेलंगाना में है। महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क ये तेलंगाना में है। मृगावणी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में है। और तेलंगाना में कानूमा त्यौहार मनाया जाता है। और मेडिसन फ्रॉम द स्काई योजना इसको मंजूरी अभी तेलंगाना ने दी। ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर शुरू की गई योजना है। इसमें क्या होता है कि इसमें ड्रोन के थ्रू दवाओं की डिलीवरी की जा सकती है। तो इतना आपको तेलंगाना के बारे में याद करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? तो ये अभी आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अभी अपना देश भारत कला और सांस्कृतिक के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने ये घोषणा की है कि 2023 में राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्र स्तरीय संवाद कहाँ हुआ है? तो इसे 2+2 समिट या 2+2 मीटिंग कहते हैं। इसमें यूएस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच मीटिंग होती है। तो अभी इस बार ये वाशिंगटन डीसी में हुई है। और लास्ट टाइम कहाँ पे हुई है? तो लास्ट टाइम ये न्यू दिल्ली में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह भारत पाक सीमा पर गुजरात के बनासकाठा ज़िले में सीमा दर्शन परियोजना का अभी उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये अभी बाबर आजम और राचेल हेन्स को मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। अब आईसीसी, तो अभी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हुआ था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने थाईलैंड को हराकर जीता था। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 7 बार जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी मिताली राज। ये इम्पॉर्टेंट है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये मिताली राज। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये झूलन गोस्वामी। कौन? झूलन गोस्वामी। तो अभी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है, इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब आईसीसी अंडर 19 विकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये वेस्ट इंडीज करेगा। और आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत क्या था? तो ये गर्ल गैंग। आईसीसी पुरुष विकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने?
तो ये सौरभ गांगुली। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 यूएई और ओमान में हुआ था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और भारतीय अंपायर नितिन मेनन को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है अभी। तो आईसीसी इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये दुबई में। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो ये ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो ये जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सारे क्वेश्चन अपनी नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।